की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रस्ताव। तो वंदे मातरम न गाने के खिलाफ ये प्रस्ताव है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वंदे मातरम पर जमकर सियासत हो रही है और इन सब के बीच अब देखिए कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने प्रस्ताव लाया है और ये वंदे मातरम से जुड़ा हुआ है। वंदे मातरम के मुद्दे पर लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस जो है अपने आप को बचाती हुई नजर आ रही है। कभी धरना दे देती है तो कभी कोई और मुद्दा उठा देती है, लेकिन अब बीजेपी ने पूरी तरह से घेरने की कोशिश की है कांग्रेस को वंदे मातरम के मुद्दे पर और बीजेपी ने प्रस्ताव लाया है। बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि वंदे मातरम पर प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की वंदे मातरम को लेकर सियासत खूब हो रही थी और खासकर अगर कांग्रेस की बात करें तो देखिए कांग्रेस किस तरह से अपने आप को इस पूरे मुद्दे से अलग रखना चाह रही थी और लोगों का ध्यान भी भटकाना चाह रही थी। लेकिन बड़ी जानकारी है बीजेपी ने प्रस्ताव लाया, बीजेपी ने प्रस्ताव पारित भी कर दिया कांग्रेस के खिलाफ वंदे मातरम नहीं गाने को लेकर। और अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने आप को कैसे बचाती है वंदे मातरम के मुद्दे पर, जो लगातार मुखर होकर कांग्रेस अपनी बात रख रही थी और कई बार बचती हुई भी नजर आ रही थी, क्योंकि हमने कल भी देखा राहुल गांधी ने किस तरह से धरना दिया, लेकिन वंदे मातरम पर कुछ भी कांग्रेस के नेता बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा बीजेपी की बैठक में ये प्रस्ताव लाया गया था जिसको पारित किया गया वंदे मातरम न गाने के खिलाफ। ये पूरा का पूरा प्रस्ताव था और कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया है। बीजेपी की ओर से ये बड़ी टिप्पणी की गई है, बड़ी बात कही गई है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और इसी के साथ साथ अब बीजेपी हमलावर ही नहीं है बल्कि बैठक में प्रस्ताव को भी लाया गया, उसको पारित भी कर दिया गया। कांग्रेस को चौतरफा यहां पर घेरा गया है। देखना होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अब क्या कहती है, क्योंकि एक तरफ आप देखिए राहुल गांधी जो कि धरना दे देते हैं, संसद मार्ग पुलिस थाने चले जाते हैं, तमाम चीजों पर बातचीत करते हैं, सीजेपी के लोग जयपुर भी चले जाते हैं, लेकिन वंदे मातरम पर कुछ भी बोलने से यहां पर आप देखिए कांग्रेस पार्टी बचती हुई नजर आती है। हालांकि वंदे मातरम का अपमान भी उन्होंने किया था, लेकिन अब देखना होगा क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बीजेपी ने कहा है कांग्रेस के खिलाफ ये बीजेपी का प्रस्ताव है, इसको पारित भी कर दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस को बीजेपी ने चौतरफा घेरा है और वंदे मातरम नहीं गाने को लेकर आप देखिए किस तरह से कहा गया है कि वंदे मातरम का अपमान लगातार कांग्रेस जो है वो कर रही है और इसके साथ साथ तुष्टीकरण की राजनीति भी कर रही है। ये प्रस्ताव लाया गया है, पारित किया गया है। कांग्रेस की ओर से क्या कहा जाता है ये तो देखना होगा, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी गणेश का इस बड़ी खबर पर, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, वंदे मातरम को लेकर आखिर आप देखिए कांग्रेस अपना रुख लगातार बताती रही है कि किस तरह से वो नहीं गाएंगे, अपमान करेंगे, लेकिन अब बीजेपी ने यहां चौतरफा उनको घेरा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह समझ लीजिए, नितिन नवीन की नवीन टीम की जो पहली बैठक थी और पहली बैठक के अंदर ही कांग्रेस को लेकर इस तरीके से उनके करारा प्रहार किया गया है कि किस तरीके से वंदे मातरम के वो लोग लगातार अपमान कर रहे थे। बीजेपी का लगातार इस तरीके से कहना था कि वंदे मातरम पूरा छंद नहीं गा रहे, 6 छंद नहीं गा रहे, जबकि 6 छंद को लेकर संसद के अंदर भी पारित हो गया, नियम बन गए, लेकिन जब पूरा वंदे मातरम नहीं गा रहे, बीजेपी लगातार हमलावर थी। आज नितिन नवीन की नवीन टीम की जब बैठक हुई तो उसके अंदर एक रेजोल्यूशन पारित होता है, एक 10 सूत्रीय रेजोल्यूशन पारित होता है। उसमें निंदा की जाती है और कहा जाता है कि अब हम जनता के बीच भी जाएंगे, जनता को बताएंगे किस तरीके से इन्होंने वंदे मातरम का भी अपमान किया, देश की चीज का, देश की धरोहर जो है उसका अपमान किया है। और बड़ी बात यह समझ लीजिए, शाम को जो नितिन नवीन की जो बैठक चल रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, पदाधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। उसको लेकर बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां भी चल रही है। मेरे पीछे मैं अपने विजय संतोष से कहूंगा एक बार दिखा दीजिए कि किस तरीके से बीजेपी मुख्यालय के अंदर हलचल है। तो यूं समझ लीजिए अब बीजेपी पूरी तरीके से चौतरफा हमला करने के लेकर कांग्रेस पार्टी पर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है कि किस तरीके से उन्होंने वंदे मातरम का अपमान करना शुरू किया, तो अब अपमान किया है तो उसको लेकर पूरी तरीके से। तो साफ तौर पर देखिए गणेश तमाम जानकारी यहां पर देते हुए नजर आ रहे थे और